कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है, एसबीआई अप्रेंटिस का जो आप लोगों का एग्ज़ाम है उसका एडमिट कार्ड आ चुका है और 11 जुलाई को जो है आपका एग्ज़ाम है। तो कहीं न कहीं तैयारी को मज़बूत बना लेते हो तो मुझे लगता है कि एक सीट कहीं पर भी जाने वाला नहीं है, अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो तो। देखिए, मैंने ये पहला मॉडल पेपर बनाया है, क्योंकि देखिए मॉडल पेपर आप कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसे आते हैं। और बहुत मेहनत करने के बाद से ये मॉडल पेपर बना हुआ है, जिसमें आप लोग देखोगे कि बिल्कुल जैसा आपका पेपर आता है, जो जो सब्जेक्ट के प्रश्न जितने जितने रहते हैं, मैंने उसी तरीके के ये मॉडल पेपर तैयार किया हुआ है एसबीआई अप्रेंटिस 2026 के लिए। ये बिल्कुल सही और सटीक क्लास है, जो 11 जुलाई को आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो बिल्कुल आपको हूबहू पेपर छपने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मॉडल पेपर आप बिल्कुल जो है देख लीजिए एक बार। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल आप क्लास को लाइक कर दो, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये अब डेली क्लासेज आपको बिल्कुल फ्री में जो है इसी चैनल पे आपको कराए जाएंगे, जिसमें आप देखोगे कि बिल्कुल 100% प्रश्न यहीं से फंसेंगे जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो, ठीक है। ये अभी के अंतिम के 7 से 8 दिनों का जो समय है, इसमें आप किसी तरीके के कोई भी लापरवाही मत करिए और 7 से 8 दिन पूरा जी जान लगा दीजिए। अंतिम के दिनों में जो पढ़ेगा वो उसी का सिलेक्शन होगा, ये गारंटी है। तो मैं कहूँगा कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं, ये अंतिम के दिनों में सुबह शाम जो क्लासेज हम करा रहे हैं, बिल्कुल आप देख लो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दोगे तो हर एक क्लास की नोटिफिकेशन जाएगी, ठीक है। पहला प्रश्न आपके सामने देखिए, कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के दिए जाने वाले दीर्घकालीन ऋण पर ली जाने वाली जो है आधिकारिक ब्याज दर को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर पहले नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को दिए जाने वाले दीर्घकालीन ऋण पर ली जाने वाली आधिकारिक दर क्या ब्याज दर को क्या कहा जाता है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं बैंक दर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। बैंक दर जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर सी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने दूसरा प्रश्न देखिएगा, कह रहा है भारतीय सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य जो है नारा निम्नलिखित में से क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपको लगता है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर हमें पता है तो आप कमेंट बॉक्स में सभी लोग जो है अपना राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य नारा निम्नलिखित में से क्या है। जिनने बताया है दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, मेरा खाता भाग्य विधाता। मेरा खाता भाग्य विधाता ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा कह रहा है आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर जो है 3, बैंकिंग क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले समान मासिक किस्त को संक्षेप में क्या कहा जाता है, जो कर्जदार हर महीने बैंक को चुकाता है। क्वेश्चन नंबर 5वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। बैंक क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले समय मासिक किस्त को संक्षेप में क्या कहा जाता है, जो कर्जदार हर महीने बैंक को चुकाता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे ईएमआई, बिल्कुल राइट उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है ना, तीसरे का ऑप्शन नंबर बी अगर आप भी बता रहे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, चेक या बैंक ड्राफ्ट जारी होने की जो है तारीख से कितने समय तक वैध रहता है। क्वेश्चन नंबर चौथे के राइट उत्तर बताएंगे। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में
सभी लोग जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं अपना उत्तर जरूर दें। अगर सिलेक्शन लेना है तो कहीं ना कहीं आपको खुद से प्रश्नों को मेरे साथ सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम हॉल में कोई भी आपको सॉल्व कराने वाला नहीं रहेगा। तो आप बिल्कुल यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिए और बताने की कोशिश करें। तो चेक या बैंक ड्राफ्ट जारी होने की जो है तारीख से 3 महीने तक जो है वैध रहता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, इंग्लिश का प्रश्न है, द बैंक मैनेजर डिसाइड टू। अब यहाँ पे खाली स्थान पे हमें भरना है द लोन अप्लीकेशन ड्यू टू अ लॉक ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। बताएंगे द लोन के पहले कौन सा वर्ड भरा जाएगा। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं डिसाइडेड टू रिजेक्टेड द लोन, तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर हो जाएगा लोन जो है यहाँ पे भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बताइएगा एंटोनिम इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। एक बार मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ये प्रश्न कहीं ना कहीं बहुत खास है, ठीक है, आपको एग्जाम हॉल में सिलेक्शन दिलाने के लिए। फ्रेंडुलेंट का जो है एंटोनिम क्या होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं होनेस्ट, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, कह रहा है यहाँ पे आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस डेट कॉन्टेंट्स एन इरर। जहाँ पे इरर हो इस सेंटेंस में उसको हमें चुनना है। आपको देखिए अलग अलग लिखा गया, ये ऑप्शन नंबर ए है एवरी एम्प्लॉय, दूसरा है इन द बैंक, वेयर प्रेजेंट, एट द मीटिंग। 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको कहाँ पे गलती लग रहा है उसको आपको चुनना है। तो आप देखिए वेयर पेरेंट, ये बिल्कुल बात गलत है, वाज पेरेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे वेयर लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में गलती है, तो आप ऑप्शन नंबर सी को चुनोगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति कह रहा है कि एक व्यक्ति 15,000 रुपये की राशि एसबीआई में 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा करता है। 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना जो है ब्याज मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8वीं के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं, क्या लगता है आपको, फटाफट से अपने राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको फॉर्मूले अगर पता है तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। इस आई मात्रक में होता क्या है, अगर आप देखोगे तो मूलधन, मूलधन आपके पास है 15,000, मूलधन गुणे समय, समय कितना दिया है 3 वर्ष, और ब्याज दिया है 6%। मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100 होता है, फॉर्मूला आपको पता है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, अब ये हो जाएगा 36 18, 18 में 15 से गुणा करो, 15 छक्का 90 के जीरो हो जाएगा, एक तो ये जीरो आ गया, 15 के में 15 और 9, 15 9 24, 90 में कितना कितना हो रहा है आपका 2400। 1 मिनट, 3 छक्का 18, 18 में 15 से गुणा करना है, तो 15 छक्का 90, 15 8 120 हुआ ना, 120, फिर यहाँ पे 12 हर से ला, 15 8 120, 18 है ना, तो यहाँ पे 27, कितना हो रहा है आपका 2,700 रुपया जो है ब्याज आपके बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पे देखो 3 छक्के 18 हुआ और यहाँ पे कितना बचा है 150 बचा है, तो 150 गुणे 15 18 बिल्कुल आपके राइट उत्तर हो जाएगा 2700। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कह रहा है कि एक व्यक्ति, ये तो रिपीटेड हो गया ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कर आपका अगला प्रश्न कि यदि कोई बैंक क्लर्क किसी काम को
अकेले 10 दिनों में पूरा कर सकता है और दूसरे क्लर्क उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं और हम फिर से कह रहे हैं कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न आपको सिलेक्शन दिलाने वाले हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अगर आप देखोगे तो यदि कोई बैंक क्लर्क किसी काम को 10 दिनों में कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई काम है 10 दिनों में कर रहा है, और दूसरा क्लर्क उसी काम को 15 दिनों में कर रहा है, ठीक है, दो लोग हैं, एक ठो 10 दिन में, एक ठो 15 दिन में कर रहा है। हम टोटल वर्क निकालेंगे तो 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे 30। 10 के पहाड़े में 30 तीन मर्त में, 15 के पहाड़े में 2 मर्त में, मतलब पहला वाला एक दिन में 3 काम करता है और दूसरा वाला एक दिन में 2 काम करता है। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, एक दिन में 5 काम। टोटल काम हमारे पास है 30। 30 काम कराने के लिए हमें 5 से भाग देना है, तो 5 छके 30 अर्थात 6 दिन जो है लगेंगे आपके। बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, एक वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर एक डीलर को 10% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ चुके हैं और जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल आप बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न को अपने मन से। फटाफट से बताइएगा। सबसे पहले आप देखिए हुआ क्या है, 720 में कोई जो है वस्तु बेचा जा रहा है तो 10% की हानि हो रही है, अर्थात 10% की हानि का मतलब हुआ कि हम 100 रुपये में खरीदे थे और 90 में बेच दिए हैं। तो हमें पहले पता करना पड़ेगा खरीदे कितने में है, तो 100 में, और इसीलिए मैंने 90 को नीचे रखा। फिर कह रहा है 20% का लाभ पर आपको बेचना है, अर्थात 100 वाला सामान हम कितने में बेचेंगे, तो 120 में। हमें लाभ कमाना है 120%, 20% का लाभ कमाना है तो 120 हम इसीलिए ऊपर रखें। ये 100 से 100 कट जाएगा, 9 आठे 72 हो जाएगा, 12 आठे 96, अर्थात हम उसे बेचेंगे 960 रुपये। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी को ही चुना था तो बिल्कुल राइट उत्तर था, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, संख्या श्रृंखला रीजनिंग का प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। और आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ये प्रश्न कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये डेली क्लास होगा जब तक आपके एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले हमने देखा ये 4 से 9 हुआ, कब 4 से 9 पे जाना है तो 4 दूना का 8 और एक जोड़ देंगे 9 हो जाएगा। 9 से 19 पे जाना है, 9 दूना 18 और एक 19, 19 दूना 38, एक 39, 39 दूना 78 और एक 79। तो हम भी यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे और एक जोड़ देंगे। इसने क्या किया है, 2 से गुणा किया है और एक जोड़ा है। हम भी 2 से गुणा करेंगे, 9 दूना 18, एक 19 हो जाएगा। फिर 9 7 दूना 14, एक 15। आपके जो राइट उत्तर है ये 159 हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो कि सी में दिया गया है। तो मुझे लगता है कि आप गलती नहीं करोगे एग्जाम हॉल में किसी भी एंगल से, अगर आप इस क्लास को देख कर जाओगे तो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं कि यदि एक निश्चित कुट भाषा में बैंक को ये लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में लोन को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12, क्या लगता है आपको, जो भी आपके राइट उत्तर है ये आप बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 के राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसे कि आपको समझने के लिए हम बता दें कि सबसे पहले आप इसे लिख लो ताकि बेहतर तरीके से आपको समझ में आए कि हुआ क्या है। बैंक लिखा है, इसके बदले लिखा है बी को लिखा है ए को लिखा है जेड, एन को लिखा है एम, के को लिखा है जे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बी से पहले लिखा है -1, ए का
पहले लिखोगे तो जेड ही होता है। -1 किया गया है, यहाँ पे ए से पहले जेड आएगा, एन से पहले एम आएगा और के से पहले जे आएगा, मतलब सब में -1 किया गया है। हमें पता चल गया, हम भी वही काम कर देंगे। किसके साथ? लोन के साथ, LOAN, लोन से हम जो है यहाँ पे पहले लिखेंगे। एल से पहले क्या होता है? के। उससे पहले क्या होता है? एन। इससे पहले क्या होता है? जेड। और इन से पहले एम। हमें देख लेना है कहाँ पे लिखा गया है। आपके ऑप्शन नंबर जो है सी, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को ही चुना था तो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, इसमें गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं। अरुण ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए वह कहा, वह मेरे पिता की इकलौती संतान की पत्नी है। उस महिला का अरुण से क्या संबंध है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 के राइट उत्तर क्या होने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 13, जो भी आपको लगता है वो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बताएंगे सभी लोग क्या होने वाला है इस प्रश्न का राइट उत्तर। अगर बात किया जाए तो सबसे पहले आप देखो, अरुण ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा। अरुण कह रहा है, आप खुद अरुण हो और यहाँ पे कोई महिला है। आप महिला के बारे में कह रहे हो कि वह मेरे पिता के इकलौते संतान की पत्नी है। वह मेरे पिता के, इसके कोई पिता है, पिता का इकलौता संतान, भाई साहब ये खुद है। और इसकी ये कौन है? पत्नी है। उस महिला का अरुण से संबंध, उस महिला का अरुण से संबंध बताना है। महिला का अरुण से संबंध, अरुण से महिला का संबंध बताना है। तो महिला अरुण की कौन है? आप बता देंगे, बताओगे पत्नी है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग और बैंकिंग प्रणाली में प्रयुक्त होने वाले शब्द LAN, लैन का पूर्ण रूप क्या है? बताइएगा। कंप्यूटर नेटवर्किंग में या बैंक प्रणाली में प्रयुक्त होने वाला जो LAN, लैन शब्द है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, लैन का पूर्ण रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना था तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 15, MS एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले या गणना को शुरू करने के लिए सबसे पहले किस गणितीय चिन्ह का जो है उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है बराबर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपके सही और सटीक उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है, चेक के बाएं कोने पर खींची गई दो समानांतर रेखाओं का क्या अर्थ होता है जिसे क्रॉसिंग ऑफ चेक कहा जाता है? क्वेश्चन आपके सामने 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन 16 पे आ चुके हैं। आपके 4 ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, आपके सामने हैं। अब जो है आप बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है इसे चेक का भुगतान केवल किसी भी बैंक खाते के माध्यम से ही किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है, भारत में बैंकिंग प्रणाली को अधिक जो है सुरक्षित बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले CTS का पूर्ण रूप क्या है जिससे चेक क्लीनिंग क्लियरिंग प्रक्रिया तेजी होती है? भारत में बैंक प्रणाली को अधिक जो है सुरक्षित बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले CTS का पूर्ण रूप क्या है जिससे चेक क्लीनिंग प्रक्रिया तेज होती है, जिससे चेक क्लीनिंग प्रक्रिया तेज होती है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है चेक्वी ट्रंकेशन सिस्टम, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। जब कोई बैंक
अपने ग्राहकों को उनके खाते में जमा राशि से अधिक पैसा निकालने की अनुमति देता है तो इस बैंकिंग सुविधा को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं। सभी लोग बताएंगे कि जब कोई बैंक अपने ग्राहकों को उनके खाते में जमा राशि से अधिक पैसा निकालने की अनुमति देता है तो इस बैंक सुविधा को क्या कहा जाता है? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट बिल्कुल राइट उत्तर है। बैंक ओवरड्राफ्ट ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड बाय नाउ पे लेकर के सिद्धांत पर काम करता है जिसमें बैंक ग्राहक को एक निश्चित क्रेडिट लिमिट देता है? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 19 के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है क्रेडिट कार्ड, उसे बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिनने बताया है मुंबई उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। ये तो सभी लोगों को पता होगा, सबसे इजी प्रश्न था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड। डिस्क्लोज का सही सिनोनिम्स हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ये क्लास कहीं ना कहीं एक सीट पक्का कराने वाली है, ठीक है। और ये क्लास सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम चलेगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम आपके बहुत नज़दीक है, ठीक है। तो जिन्हें बताया रिवील उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि फाइंड द फिलिंग इन द ब्लैंक विथ द जो है एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। अब देखिएगा लिखा है द कस्टमर वाज नॉट सेटिस्फाइड, उसके आगे यहाँ पे खाली स्थान पे भरना है कि द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ब्रांच। अब बताइएगा खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22। जिन्हें बताया है विथ उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है चूज द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड। क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सब लोग कि चूज द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछ रहा है कि सही स्पेलिंग वाला शब्द कौन सा है? तो कमीशन अगर आपने बताया है कमीशन ऑप्शन नंबर ए, वो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। कमीशन ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे एक स्कूल बैंक का अंकित मूल्य 800 रुपये है। यदि कोई दुकान उस पर जो है 15% की छूट देता है तो बैग का जो है विक्रय मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लो, आपके लाभ और हानि से रिलेटेड प्रश्न है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, और होता बहुत इजी है ये प्रश्न, पर इसमें बहुत कंफ्यूजन होते हैं लोगों को, पर इसके बाद से नहीं होगा। देखिएगा ध्यानपूर्वक और समझने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। मान लो कि आपने 800 रुपये का कोई सामान अंकित किया हुआ है, लिखा हुआ है। अब कोई दुकानदार बेच रहा है इसे तो 15% का छूट दे रहा है। मतलब अगर कोई खरीदने आया है तो हमने कहा कि भाई साहब सामान का दाम 100 रुपया है, पर अगर आप लेते हो इसे तो हम आपको 15% का छूट देंगे। मतलब 100 का सामान रहेगा तो हम आपको 85 में ही दे देंगे, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 पचे 40 की जीरो, 8 अठाई 64 और 4 68, अर्थात हम जो है उसे 680 रुपया में बेच देंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगर आपने बी को चुना है तो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात
3:5 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 160 है, इनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर बताएंगे। दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया गया है 3:5। यदि इनमें से दोनों संख्याओं का योग 160 है तो इनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हम सबसे पहले अनुपात में रहता है तो क्या बोलते हैं कि एक संख्या है 3 और एक संख्या 5, पर अनुपात में दिया है तो आपको x इसमें लगाना पड़ेगा। इसने कहा दोनों संख्याओं का योग, हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये कह रहा है कि हो जाएगा 160। हमने देखा तो 5 और 3 8 होता है, इसने कहा नहीं 160 होता है। हम यहाँ से काटेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 8 दूना का 16 अर्थात 20। इसने कहा इनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें छोटी संख्या क्या है तो देखिए बताइए, 3 छोटा है कि 5? आप कहिएगा 3 वाला छोटा है तो 3 गुणे 20, 20 या 60 जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि एक कार 4 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी गति को 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगी। क्वेश्चन नंबर 26वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ चुके हैं। कह रहा है कि एक कार 4 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपने गति को 20 किलोमीटर प्रति घंटे देती है तो वह उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। अब देखिए सबसे पहले आप देखो, हम पहले स्पीड निकालते हैं तो स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी। दूरी कितना जाना है हमें, पहले देखो 240 किलोमीटर और समय कितना लगा है 4, तो ये कितना का स्पीड चल रहा है 60 का। इसने कहा भाई साहब आप अपना स्पीड बढ़ा दो, कितना बढ़ाओगे 20 किलोमीटर पर घंटा। 60 का स्पीड है, 20 बढ़ा दोगे तो ये हो जाएगा 80 किलोमीटर पर घंटा। और इसने कहा उसी दूरी को तय करो, तो समय कितना लगेगा, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। चाल कितना है 80, 8 तरीका 24, 3 घंटा का समय लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। मुझे लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सरल कीजिए। हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 27 में, सरल करना, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। अगर आपको लगता है कि आपको डेली क्लासेज करना है और एक सीट पक्का करना है तो बिल्कुल हमारे क्लास से जुड़ जाइएगा। जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, ऐसा कंटेंट कहीं पे नहीं मिलेगा जो आपको हर एक सब्जेक्ट बिल्कुल पेपर का जैसा सॉल्व करा दे। देखिए सबसे पहले देखो, ये रूट में है, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालो। 144 का वर्गमूल 12 प्लस 169 का वर्गमूल 13 प्लस माइनस है तो माइनस 121 का वर्गमूल 11। इन दोनों को प्लस में है तो जोड़ दो 25, 25 में से 11 घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 14। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर 1 बी को ही चुना है 14 तो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर के साथ हो, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए कह रहा है कि 5 मित्र हैं ए बी सी डी ई, एक बेंच पर उत्तर की ओर मुड़ करके बैठे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर की तरफ बैठे हैं अर्थात ऊपर की तरफ बैठे हैं 5 लोग। इसने कहा बी जो है एक ठीक दाई ओर बैठा है। बी कहाँ पे है, एक ठीक दाया, मान लेते हैं ए यहाँ पे बैठा है तो इसके दाई ओर कौन बैठा है, दाया तरफ बी बैठा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सी ई के बाई ओर बैठा है। सी कहाँ पे बैठा है, ई के बाई ओर, जो डी के दाया ओर बैठा है। यदि ए बेंच के एक छोर पर बैठा है, ए कहाँ पे है, बेंच के एक छोर पे, मान लेते हैं ये एक छोर हो गया, तो इधर ही बैठेगा या तो लोग इधर बैठेगा। तो इसने कहा यहाँ पे देखिए का बी एक ठीक बाएं बैठा है, ये तो हो गया। बी ई के बाई, सी ई के बाई ओर बैठा है। सी जो है ना वो ई के बाई तरफ बैठा है। मान लो यहाँ पे कि 2 लोग हैं तो सी जो है ई के बायां बैठा है, ई यहाँ पे है तो इसके बाएं तरफ सी बैठा है। अब इसने कहा लेकिन डी के दाईं ओर बैठा है, लेकिन डी के दायां बैठा है कौन, डी के दाईं ओर बैठा है कौन,
ये आपका सी का बात हो रहा है कि सी जो है ई के तो बाई ओर है, लेकिन डी के दाई ओर है, अर्थात यहाँ पे जो है आपको बैठाना पड़ेगा डी। अब देख लो बिल्कुल सही है। अब कह रहा है कि ठीक बीच में कौन बैठा है, ठीक बीच में आप देख लो कौन है, तो डी जो है ठीक बीच में है। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। दिए गए विकल्पों में से विषम का शब्द करना है। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्कैनर। इसमें अलग कौन सा है, तो मॉनिटर जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, बाकी के सभी इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर सुरक्षित रूप से ऑनलाइन बुकिंग या लेन देन करते समय वेबसाइट के एड्रेस बार में एच टी टी पी इस तरीके का लिखा हुआ आता है, स्थान पर लिखा होना चाहिए अनिवार्य। तो सुरक्षा को क्या दर्शाता है, तो ये सुरक्षा को क्या दर्शाता है, तो ये आप लोग बताओगे कि एच टी टी पी एस दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस तरीके के आज के हम लोगों का जो है ये पहला क्लास मॉडल पेपर बिल्कुल समाप्त होता है। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त इस बार इस एग्जाम को देने जा रहे हैं 11 जुलाई को, तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।